नमस्कार, मैं ब्रजेश तिवारी। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस तवाजीत सिंह। आइए उनसे करते हैं एक मुलाकात। नमस्कार सर, आपके चैनल में स्वागत है। नमस्कार। न्याय मंच को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ठीक लगभग 100 किलोमीटर दूर सिरोंज विदिशा जिले की एक तहसील है, जहां पर आपने एक आंदोलन चालू किया है। आप न्याय मंच के संस्थापक हैं। उसको लेके आप न्याय मंच के क्या उद्देश्य हैं और क्या प्लान हो रहा है? न्याय मंच का उद्देश्य बहुत ही सामान्य है। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक संस्था को, प्रत्येक गांव को, प्रत्येक धर्म को, प्रत्येक जाति को, किसी के साथ भी कोई न जाति अन्याय करे, न किसी धर्म के साथ दूसरे धर्म का व्यक्ति अन्याय करे, न किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति अन्याय करे। आप देखिए कि पीड़ा से जो है, पीड़ा अन्याय की द्योतक है और किसी को पीड़ा न देना, ये हमारे धर्म में, हर धर्म में ये बात कही गई। और अन्याय के विरुद्ध न्याय की स्थापना के लिए ही प्रत्येक धर्म की स्थापना हुई। कोई भी धर्म अन्याय को प्रोत्साहित नहीं करता, प्रत्येक धर्म यही करता है। और हमारे देश के संविधान में भी, संविधान की उद्देशिका में पहली बात जो नागरिकों के लिए कही गई, देश के लिए तो उसको चलिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए उसको किया गया। साथ ही कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस संविधान को आत्मसात किया गया, आत्मर्पित किया गया, अधिनियमित किया गया। तो मैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन विषमताओं ने समाज में बहुत सारी विसंगतियां पैदा की, लेकिन इनको दूर करने के लिए, इस न्याय की स्थापना के लिए हमारा अभी बहुत कोई प्रयास दिखा नहीं है। इसी कारण से आज आप देखिए कि समाज विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जातियों में, विभिन्न ये जो संगठन बन रहे हैं, वो संगठन अपने अपने, अगर हित की बात करें, हमारी संरचना ऐसी नहीं है। एक ही गांव में आप देखेंगे तो सारी जाति के लोग मिलेंगे, एक शहर में सारे धर्म के और सारी जाति के लोग मिलेंगे। अब अगर आप इसको जाति से जाति की विपरीत अन्याय की बात करेंगे और वहां इस संघर्ष को पैदा कर देंगे, तो ये देश जो है वो मतलब नहीं रह पाएगा। इस देश के लिए भी जरूरी है कि हम केवल न्याय की मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में संस्थापित करें। निकली हुई आवाज, वो रामायण बनती है, वो गीता बनती है, वो कुरान बनता है, वो बाइबल बनती है। उनको तो अन्याय के विरुद्ध हमेशा संघर्ष करने के लिए या न्याय की स्थापना के लिए हम निगेटिव बात भी नहीं करते। हम कह रहे हैं न्याय को स्थापित करो। न्याय चाहे किसी अन्याय किसी, अच्छा, ये आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति मतलब हर चीज से पीड़ित अपने को महसूस करता है। केवल ये बात न्याय के परिप्रेक्ष्य में कही गई कि न्याय होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों को लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। सिरोंज तहसील को लेकर आप संस्थापक के रूप में आपने पूरा चालू कर दिया है, पूरा अभियान चालू हुआ है। वहां की सिरोंज की लोकल जनता का और सरकार का सहयोग अभी किस मुकाम पर पहुंचा? देखिए, हमारा अभी वहां पर धरना हमने शुरू किया है। 28 जनवरी से वहां हम न्याय यात्रा भी शुरू करने जा रहे हैं। हर गांव में अभी धरने पर एक जगह 2-2, 250 लोग आते हैं और धरना पे बैठते हैं। वो सिग्नेचर भी करते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी लिखते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई अगर इस प्रक्रिया से हमको नहीं मिलेगा तो हम लीगल प्रक्रिया भी उठाएंगे कि हमको शासन की या प्रशासन की सुविधा में जो बाधाएं हैं उनको दूर करने का कार्य कौन करेगा। हम इसके लिए न्यायालय भी जा सकते हैं, हम उस पर भी कार्य कर रहे हैं। चौधना मतलब आदमी की जो इस प्रकार की बाधाएं थी, लोगों ने उसको, ठीक है कि उसको किंवदंती के रूप में उसको लोग मतलब उसके रूप में, लेकिन उन पीड़ाओं को उन्होंने अपना पंक्तिबद्ध किया था। उसको चाहे कहिए लोकोक्ति मुहावरे के रूप में उन्होंने उसको स्वीकार किया हुआ था। अब पीड़ा निकलने का स्तर, जैसे अभी भी ये सोचा जाता है कि हमारी कानूनी न्याय में, आपराधिक न्याय में, कि ठीक है हमको पुलिस पर भरोसा नहीं है, हमको ये भरोसा होता है कि चलो हम वहां पहुंचेंगे तो न्यायालय तक हम पहुंच जाएंगे, हमको वहां से न्याय मिल जाएगा। लेकिन आप इस स्थिति को देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया में, ये प्रक्रिया एक तो इतनी जटिल होती जा रही है, दूसरी लोगों की क्षमता के बाहर है। उसी भी हमारे देश में आज भी
सबसे पहली बात ये थी कि सिविल राइट्स के लिए लोग लड़ते। सिविल राइट्स की अभी भी बहुत कम केस आती है, क्योंकि आदमी मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी लड़ना चाहता, लड़ना नहीं चाहता, हाँ, वो बल्कि उसको स्वीकार कर लेता है। इतनी महंगी व्यवस्था हो चुकी है। आप खुद मध्य प्रदेश शासन के एक बहुत अच्छे पद पर थे, जहां पर आप एसडीएम से शुरुआत करके कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, जहां पे आपने देखा होगा प्रशासक के रूप में कि आम जनता आपके पास आती होगी और आप उसका समाधान करते होंगे। अब इसके बाद रिटायरमेंट के बाद आप खुद समाज सेवा के रूप में खुद एक जनता के बीच में बैठ के प्रशासन से मांग करते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि अभिव्यक्ति, एक बहुत अच्छी पंक्ति आपको बता दूं। हमने कभी सुना था कि साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, झूठ के फरेब के इस दौर में सत्य को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। तो हम कहते हैं कि लोगों की आवाज को आप एक्सप्रेस तो कर दो, वो कुछ ना कुछ कार्य करेगी। लेकिन लोगों की आवाज, ठीक है, उनको अपनी आवाज को बुलंद करने का उनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, अपनी बात को कहने का उनके पास वो तरीका नहीं है। आप ये चीजें उनको उपलब्ध करा दो। लोगों अपनी बात कह के भी, जिसे हमारा ईश्वर में विश्वास, ईश्वर कुछ दे या न दे, हम अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति उसके समक्ष करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारी ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब भी हमें पीड़ा हो, मुझे अभिव्यक्ति का अवसर मिले, हम अपनी बात कर करके, रोक करके और तरीके से हम अपनी बात कर करके संतुष्ट हो लेते हैं। फिर हमारी जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। और अगर आप अपनी पीड़ा को अभिव्यक्ति भी न कर सकेंगे तो आपका जीवन कुंठित हो जाएगा। आप नैराश्य में डूबे हैं और फिर सारे मूल्य आपके खत्म हो जाएंगे। किसी ने उस पीड़ा को अभिव्यक्ति दी थी कि अपने हमेशा अपने रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना, दूर तलक ये साथ रहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। आगे उसमें था कि आपको प्रेरित करने के लिए कि आप इसके बाद नैराश्य में न जाइए, आप क्रियाशील रहिए। कहा गया कि सूरज को बालिंद सफर पर रोज निकलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलेंगे, इसके भरोसे मत रहना। आगे उन्होंने कहा कि चूंकि जब भी कोई अच्छी स्थिति में पहुंचता है तो उसके चारों ओर बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए कितने उपयोगी होंगे। कहा कि सावन का महीना आते ही बादल तो घिराएंगे, हर हाल में लेकिन बरसेंगे, तुम इसके भरोसे मत रहना। और अंत में इसका निचोड़ कहा गया कि केवल बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, बहती नदी में कच्चे घड़े हैं, रिश्ते नाते हुस्न वफा, दूर तलक ये साथ बहेंगे, इसके भरोसे मत रहना। अपने तो इस अवधारणा को हमें लेकर के समाज में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कभी कभी ये लगता है कि जो हमारा संगठन या सामाजिक परिवेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है, उसमें आप सुधार कहां से शुरू करेंगे। तो मैं हमेशा कहा कि अपने से। इसीलिए कहता हूं कि हम संकल्प पहले लें कि हम अन्याय नहीं करेंगे, फिर आप आगे बढ़िए कि हम अन्याय नहीं सहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस और न्याय मंच के संस्थापक, जिनका ये कहना है कि सिरोंज को जिला बनाने के लिए हमने एक संकनाद कर दिया है। और उनका साथ में एक बहुत अच्छी पंक्ति में कहना था कि हम अपने हमेशा अपने नहीं रहेंगे, ये इसके भरोसे मत रहना। और न्याय मंच के संस्थापक के रूप में न्याय की बात करने वाले और न्याय को बहुत चरम तक पहुंचाने के लिए जनता, मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ भारत देश की जनता के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ ब्रजेश तिवारी, भोपाल, मध्य प्रदेश।